नमस्कार, मैं स्पर्श बाविस्कर हूँ और आप देख रहे हैं स्कूल तक न्यूज चैनल। आज हम प्रभु श्री राम और सेना द्वारा निर्मित श्री राम सेतु पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट देने जा रहे हैं। संपूर्ण विश्व के इतिहास एवं उसके साहित्य के भारत से श्रीलंका तक गहरे समुद्र पर बनाए गए पुल का विवरण के भारतीय महाकाव्य रामायण में ही विद्यमान है, जिसे मिथोलॉजी बिल्कुल यानी झूठा तर्क कहा गया और भारत के तथाकथित उदारवादी और निर्बुद्धिजीवी भी इस पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे। लेकिन पूरी दुनिया नासा की स्थैर्य से दंग रह गई कि यह पुल वास्तव में एक मानव निर्मित पुल है। नासा ने अपने उपग्रह से खींची गई एक तस्वीर भी जारी की, जिसमें भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाले राम सेतु की तस्वीर है। यह बिल्कुल उसी स्थान और लंबाई के साथ है जिसका वर्णन महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में किया गया है। शोध के बाद पता चला कि पुल रेत, पत्तियों, लकड़ी और एक अलग प्रकार के पत्थर से बनाया गया था, जिसे चूना पत्थर कहा जाता है। पुल की सामग्री एक दूसरे के ऊपर शानदार ढंग से परतदार पाई गई। इस आधुनिक युग में पुल का आकार किसी को भी आश्चर्यचकित कर देगा, क्योंकि कोई भी तकनीक 48 किलोमीटर की लंबाई का इतना बड़ा पुल नहीं बना सकता है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह की केंद्र सरकार इसे एक शिपिंग कंपनी के सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के लिए बर्बाद करने की कोशिश कर रही थी। जब भारत के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई तो केंद्र सरकार ने हल्फनामा दाखिल कर रहा था कि यह पुल मानव निर्मित नहीं है और भगवान राम एक काल्पनिक पात्र है, जिस पर भारत के लोगों और श्री राम के विश्वासियों की तीखी और आक्रामक प्रतिक्रिया हुई। दूसरी ओर ईसाई और मुस्लिम भी दावा करते हैं कि यह पुल आदम के बारे में की मान्यताओं से संबंधित है और इसलिए वे इसे एडम का पुल कहते हैं। लेकिन रामायण के अलावा कहीं भी पुल की सामग्री, लंबाई और चौड़ाई के साथ इसके निर्माण के कारण, अवधि और तकनीकी विवरण का उल्लेख नहीं किया गया है। यह पुष्टि करने के लिए पर्याप्त है कि पुल भगवान श्री रामचंद्र और उनकी सेना द्वारा बनाया गया है। इसका डिजाइन उनके वास्तुकार नल और नील ने बनाया था। श्री राम सेतु के पत्थर आज भी रामेश्वरम और धनुषकोडी में उपलब्ध है, जो पानी पर तैरते हैं। वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि इसी तरह के दूसरे पत्थर पानी पर क्यों नहीं तैरते। श्री राम सेतु भारतीय इतिहास की सच्चाई का सबसे पुराना, सबसे बड़ा और बेहतरीन उदाहरण है। भारतीय विचारधारा मिथकों और कल्पनाओं पर आधारित नहीं है। प्रत्येक भारतीय, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति विशेष का हो, उसे जीवन में एक बार भगवान राम, हनुमान और रामायण के उन पात्रों का जीवन अनुभव करने के लिए श्री राम सेतु का दौरा करना चाहिए, जिन्होंने एक बार राम सेतु को छुआ था। देखते रहे स्कूल तक न्यूज चैनल। जय श्री राम।